सो फाइनली मैंने भी जाके सलमान खान की फिल्म तेरे नाम को थिएटर में ही देख लिया है। एंड थिएटर में उनको देखने का एक्सपीरियंस कुछ अलग रहा, क्योंकि डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि फिल्म के जितने भी गाने हैं वो सारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो उन्हें थिएटर में मतलब लाउड स्पीकर में सुनने का एक्सपीरियंस तो काफ़ी बेहतरीन होने ही वाला था। लेकिन इस फिल्म को कंप्लीट करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इस फिल्म से लेकर मेरी जो भी एक्सपेक्टेशन थी वो तो कम से कम पूरी तरीके से मीट नहीं हो पाई है यहाँ पर, जिसका सबसे पहला कारण है इस फिल्म का ओवर एक्सपोजर होना ऑन सोशल मीडिया। यहाँ पर इस फिल्म के कई सारे एडिट्स ऑफ कोर्स मैंने देख रखे हैं, एंड वहाँ पर जिस तरीके से लोग कमेंट सेक्शन में इस फिल्म की तारीफ करते थे, तो उसे देखकर एंड उन सारे कमेंट्स को पढ़कर मुझे ये लगता था कि फिल्म में भी कुछ ऐसी कल्ट क्लासिक होगी या फिर फिल्म को इस तरीके से बनाया गया होगा जो उस वक्त से लेकर आज के वक्त तक की ऑडियंस को इस फिल्म से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट रखी है। एंड इसी कारण के चलते मैं इस फिल्म को थिएटर में देखने गया था। एंड मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इससे पहले मैंने सलमान खान की तेरे नाम को किसी भी मीडियम के थ्रू नहीं देखा था, केवल कुछ एडिट्स एंड सारे गाने वाने मैंने सुन रखे थे, लेकिन फिल्म की कहानी क्या है इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। इसलिए कम से कम ये मूवी मेरे लिए एक फ्रेश मूवी के तौर पे थी। और जो सबसे बेहतरीन बात इस फिल्म की मुझे लगी वो थे इसके गाने। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सलमान खान की एक्टिंग। अब देखो, सलमान खान की एक्टिंग पे बात करने के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कई सारे लोग सलमान खान की इस फिल्म को उनकी बेहतरीन एक्टिंग वाली फिल्म मानते हैं या फिर सबसे सुपीरियर फिल्म मानते हैं जब भी उनकी एक्टिंग की बात की जाती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सलमान खान की ऐसी कुछ फिल्में हैं जो कि इधर फ्लॉप भी हुई थी बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन उसके बावजूद भी उन फिल्मों में उनकी एक्टिंग इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। क्योंकि देखो, अगर आपके पास कोई ऐसी फिल्म आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सब्जेक्ट पे रिलाई करने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उस फिल्म को थोड़ी अच्छी तरीके से बनाया जाए तो ऑडियंस उस फिल्म से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएगी। क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑडियंस रहती है उन्हें ऐसी फिल्में देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद रहता है जहाँ पर कोई एक्टर अपने वर्नरेबल फेस को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाता है या फिर अपने इमोशन वाले मोमेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से स्क्रीन के सामने प्रेजेंट करता है। लेकिन मेरे लिए कम से कम वो फिल्म या फिर उस एक्टर की वो फिल्म ज़्यादा बेहतरीन है जहाँ पर एक्टर एक ही फिल्म के अंदर मल्टीपल वेरिएशन या फिर कुछ वेरिएशन के थ्रू गुजरता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सलमान खान की किसी और फिल्म की बात करूँ तो जानेमन, जहाँ पर उन्होंने इनिशियली कॉमेडी के साथ उस फिल्म में शुरुआत की थी, लेकिन फिल्म सलमान खान के इमोशनल मोमेंट्स पे बहुत ही हेवली रिलाई करती है। एंड वहाँ पर सलमान खान ने एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। एंड अगर उस फिल्म को आप कंपेयर करो तेरे नाम के साथ, तो वहाँ पर जो आपको एक्टिंग में वेरिएशन देखने को मिलेगा बिटवीन दीज टू फिल्म्स, वो स्पॉट ऑन बहुत ज्यादा है। अब देखो, इस चीज को लेकर कई लोग ये भी कह सकते हैं कि सलमान खान की जो तेरे नाम थी वो साल 2003 में आई थी एंड जानेमन साल 2006, तो बीच में ये जो 3 सालों का गैप था वहाँ पर भी सलमान खान ने एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस गैदर किया होगा। अब चलो, अगर कुछ लोग इस बात को मानते हैं तो चलो कोई बात नहीं, हम इस बात से भी एग्री कर लेते हैं। बट हाँ, अल्टीमेटली बात यह है कि तेरे नाम इज अ गुड फिल्म जो कि अपनी कहानी और अपने सपोर्टिंग एक्टर्स और अपने गानों पर बहुत ही हेवली रिलाई करती है। एंड जैसा हम जानते हैं कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सतीश कौशिक जी ने। एंड ये फिल्म साउथ की फिल्म सेतु की रीमेक है जिसमें हमें विक्रम देखने को मिले थे। जी हाँ, अपरिचित वाले एक्टर। लेकिन चलो उससे हट के अगर हम पूरी तरीके से तेरे नाम वाली फिल्म की तरफ आए तो मैंने जितनी भी बातें अभी कही कि फिल्म किन किन चीज़ों पर रिलाई करती है, जहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है सपोर्टिंग एक्टर्स, इस फिल्म की कहानी एंड इस फिल्म का म्यूजिक। लेकिन उसके अलावा जितने भी सीन्स इस फिल्म के लीड एक्टर सलमान खान को दिए गए थे जहाँ पर वो इमोशन के थ्रू या फिर अपने एक्सप्रेशन के थ्रू ऑडियंस को एक तरीके से अपने कैरेक्टर से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर वो सक्सेसफुली पास हुए हैं। बट मेरी जो इकलौती कंप्लेन है इस मूवी को लेकर वो ये है कि फिल्म बहुत ज़्यादा डार्क होना चाहती है। मतलब ऐसे मोमेंट्स है यहाँ पर फिल्म खुद को थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे ले जाना चाहती है, लेकिन वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एडिटर की गलती है या फिर डायरेक्टर की कि एक सडन चेंज आ जाता है जिसके चलते आप फिल्म से थोड़ी देर के लिए कट ऑफ हो जाते हो। एंड इस तरीके की एडिटिंग मिस्टेक आपको इस फिल्म में कई जगह देखने को मिलेगी। एंड इसके अलावा इस फिल्म के बारे में कुछ और बातें भी की जाए तो जैसे हम जानते हैं कि इस फिल्म को शुरुआत में लिखने वाले थे अनुराग कश्यप, लेकिन कुछ प्रोड्यूसर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चलते उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। उसके बाद इस फिल्म को हम जिस टोन में देखते हैं उसे स्क्रीन प्ले पे उतारा था ज्ञानेंद्र जैन जी ने। बट आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर इस फिल्म को अनुराग कश्यप लिखते तो वो जो एक टोन होता है ना रॉनेस का या फिर काफी ज्यादा रियलिटी के पास होने का, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम इस फिल्म को जो डार्क टोन में देखना चाहते थे उस डार्क टोन तक या फिर उस एक्सट्रीम पॉइंट तक अनुराग कश्यप अपने राइटिंग के थ्रू पहुंचा सकते थे। बट हम जानते हैं कि ऑडियंस उस वक्त भी ज़्यादा मैच्योर थी नहीं कि वो तेरे नाम को इतने एक्सट्रीम पॉइंट पे एक्सेप्ट कर पाती। मतलब अगर अनुराग कश्यप उस फिल्म को लिखते एंड जिस रॉनेस के साथ वो फिल्म को प्रेजेंट करते हैं, मे बी ऑडियंस उस फिल्म को उस वे में एक्सेप्ट नहीं कर पाती जिस तरीके से आज के वक्त पे ऑडियंस उस फिल्म से कनेक्ट कर पाती है। या फिर आज के टाइम पे भी कोई अगर उस फिल्म को देखता है जिस तरीके से वो परसीव करता है, मे बी वो पॉसिबल नहीं हो पाता। मे बी मैं यही कह सकते थे कि तेरे नाम वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम अगर अनुराग कश्यप उस फिल्म को लिखते। बट कोई बात नहीं, ज्ञानेंद्र जैन जी के थ्रू इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को लिखना एंड जिस तरह के डायलॉग्स उन्होंने हर एक कैरेक्टर को दिए वो इस फिल्म को वर्थ इट बनाता है थिएटर में देखने के लिए आज भी। अब देखो, इसके बाद में मैं
थोड़े थिएटर रिएक्शन की बात करना चाहूँगा। जहाँ पर मैं इस फिल्म को देखने के लिए गया था वहाँ पर बहुत से पब्लिक तो नहीं आई थी, मतलब गिन के 25 से 30 लोग होंगे इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए, एंड थिएटर वॉज नियरली एम्प्टी, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर एंजॉइंग देयर टाइम। उन्हें घंटा नहीं मतलब था कि फिल्म किस सब्जेक्ट पर आधारित है या फिर किस तरीके के ट्रॉमा से जो भी कैरेक्टर्स इस फिल्म में है वो जूझ रहे हैं या फिर गो थ्रू कर रहे हैं। लेकिन जब फिल्म का क्लाइमेक्स आया देयर वॉज एन एब्सोल्यूट साइलेंस। मतलब फिल्म जो दिखाना चाहती थी, जिस तरीके से ऑडियंस को अफेक्ट करवाना चाहती थी अपनी एंडिंग के साथ, वो आज के टाइम पे भी करवा पाती है। भले आज के टाइम पे जो भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अनहिंज्ड हो चुके हैं किसी भी चीज़ को लेकर, जहाँ पर डार्क ह्यूमर बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है एंड हर चीज़ को आज के टाइम पे एक मॉकरी की तरह लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी तेरे नाम ने आज के वक्त पे भी जिस तरीके से ऑडियंस को अफेक्ट किया है या फिर ऑडियंस को थिएटर में ला के दोबारा से वो एक्सपीरियंस दिया है जो एक्सपीरियंस एक टाइम पे 2003 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी एंड जो उस वक्त ऑडियंस ने महसूस किया था वो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है, या फिर कम से कम जिस थिएटर में मैं ये देखने के लिए गया था वहाँ पर तो मुझे देखने को मिला था। मतलब कम से कम मैं इस फिल्म को जिस थिएटर में देखने के लिए गया था वहाँ पर मुझे उस तरह का रिएक्शन देखने को मिला था। एंड अगर कोई फिल्म अपनी एंडिंग के साथ ऑडियंस को इस तरीके का फील दिलवा पाती है तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, एक्टर से लेके डायरेक्टर तक, डायरेक्टर से लेके म्यूजिक प्रोड्यूसर से लेके स्क्रीन प्ले राइटर एंड बाकी सारे जितने भी सारे सपोर्टिंग एक्टर्स है, जितने भी सारे डिपार्टमेंट है, उन सभी ने एक अच्छा काम किया है एंड एक बेहतरीन प्रोडक्ट, मतलब एक बेहतरीन फिल्म ऑडियंस के सामने पेश की है। और चलो इसके बाद मैं इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में थोड़ा और बात करना चाहूंगा। अगर आप बॉलीवुड की किसी भी टॉप ऐसी फिल्म को उठा लो जो कि बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, जो आपके दिल को झंझोर के रख देती है, बीट मसान, बीट अक्टूबर, बीट रॉकस्टार, बीट एनी फिल्म, तो आप जानते हो कि उन सारी फिल्मों का जो म्यूजिक था वो बहुत ही ज्यादा उस फिल्म को उस मुकाम तक पहुंचाने में हेल्पफुल रहा था। मतलब अगर आप उन सारी फिल्मों से उन सारे म्यूजिक को हटा दो तो आप एक वॉइड को फील कर पाओगे, या फिर जो इमोशन आप उस फिल्म को देखकर फील करते हो उस म्यूजिक के साथ, अगर आप वो म्यूजिक हटा दो तो उस इमोशन तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड सेम यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर तेरे नाम का जो म्यूजिक है वो इस फिल्म को बहुत ही इस तरीके से कैरी करता है थ्रू आउट इट्स रनिंग टाइम, मतलब फिल्म के पहले गाने से लेके फिल्म के आखिरी सीन तक। एंड जिस वेरिएशन के थ्रू इस फिल्म म्यूजिक जाता है फ्रॉम द बिगनिंग टू द वेरी एंड, एंड जब एंडिंग में हम सलमान खान के सबसे वर्नरेबल फेज में उन्हें देखते हैं, जहाँ पर वो हार चुका है, थक चुका है, अब कुछ नहीं कर सकता है, तो वो अपनी फेट को एक्सेप्ट करके वापस वहीं चल जाता है जहाँ से वो भागते भागते आया था, निर्जरा की शादी को रोकने के लिए। एंड यू नो मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ, एंड मैं सच बता रहा हूँ, मैं किसी वे में इस बात को एक्सैजरेट नहीं करने वाला हूँ। सम पीपल वर लिटरली क्राइंग इन द एंडिंग ऑफ दिस फिल्म। अब हो सकता है कि उन्होंने इस फिल्म को पहले भी देखा हो एंड इस बार देखने के बाद वो उन्हीं मेमोरीज को रिलीव कर रहे हो जब उन्होंने इस फिल्म को पहली बार देखा था। और बी इट फॉर एनी रीजन, जब फिल्म अपनी ऑडियंस को इस तरीके की फीलिंग से रूबरू करवा पाती है, जैसे मैंने पहले भी कहा है इस वीडियो में, तब हम कह सकते हैं कि डायरेक्टर से लेके हर एक डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है उस फिल्म को बनाने पर। इसलिए अगर मैं कहूँ तो वॉचिंग तेरे नाम इन थिएटर वॉज अ जेम ऑफ एन एक्सपीरियंस। भले फिल्म के अपने कई सारे फ्लॉज हैं एंड कुछ चीजें हैं जो मुझे फिल्म में पसंद नहीं आई है, लेकिन अल्टीमेटली बात यही है कि ये फिल्म वॉज वर्थ इट फॉर वॉचिंग इन थिएटर। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो भले अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन तेरे नाम फिल्म को फॉर द फर्स्ट टाइम थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने इस फिल्म को इससे पहले कभी भी कहीं पर भी कंज्यूम नहीं किया था किसी भी मीडियम के थ्रू, इसलिए इस फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस मुझे और ज्यादा एनहेंस्ड लगा। भले जैसा मैंने बताया कि मेरी एक्सपेक्टेशन इस फिल्म को लेकर कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि ऐसे कई सारे क्लेम्स इस फिल्म को लेकर किए जाते थे एंड मैंने ऐसे कई सारे एडिट्स भी देखे थे जहाँ पर लोग कमेंट करते थे कि इस फिल्म के कल्ट क्लासिकल स्टेटस को लेकर, इसलिए मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ज्यादा इमेंस लेवल हाई थी। और फिल्म को देखने के बाद वो एक्सपेक्टेशन कम से कम मीट पूरी तरीके से नहीं हो पाई, बट जिस तरीके से टाइम पास होते जा रहा है एंड जिस तरीके से मैं उन मोमेंट्स को याद कर रहा हूँ जब मैंने इस फिल्म को थिएटर में कुछ देर पहले जाकर देखा था, देन आई एम डेफिनेटली गेटिंग द फीलिंग दैट मैं कम से कम इस बार इस फिल्म को थिएटर में ना देखना अफोर्ड नहीं कर सकता था। बट फिर भी चलो, ये जो भी बात है अगेन से मैंने इस वीडियो में कही है इस फिल्म को लेकर, वो तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपने भी इस फिल्म को कहीं पर भी देखा है, जब ये फिल्म फॉर दी फर्स्ट टाइम रिलीज हुई थी थिएटर में तब देखा था, या फिर किसी और मीडियम के थ्रू कंज्यूम किया था, या फिर री रिलीज में आपने फिल्म को देखा है, तो आपको क्या लगता है इस फिल्म को लेकर, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताना। मैं डेफिनेटली फॉर श्योर जानना चाहता हूँ कि इस फिल्म को लेकर आपके ओपिनियन किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।